नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ करियर पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं परसेंटेज के दो पार्ट यानी दो वीडियो लेकर आया था आपके लिए, जिसमें आपने फ्रैक्शन के बारे में सीखा था। आज साथियों मैं पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूं परसेंटेज से। आपको इस पार्ट 3 में जो प्रश्न मिलेंगे वो प्रीवियस मिलेंगे। साथियों, आजकल एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न देखे गए थे। और साथियों, जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, अभी एसएससी सीजीएल्स के एग्ज़ाम हुए थे, उनमें नई फ्रैक्शन से लगातार प्रश्न बनकर आ रहे हैं जो काफ़ी कठिन दिखाई देती है। यदि आपने मेरे पहले 2 वीडियो देखे होंगे तो वो काफ़ी आसान वीडियो हैं, और आसान वीडियो में आपको परसेंटेज की काफ़ी आसान फ्रैक्शन दिखाई देंगी। तो साथियों, मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा जो परीक्षा में आया था यूपीएसआई में। प्यारे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 810 का 88.888%। साथियों, यदि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी तो आप इस प्रश्न को 1 सेकंड में कर पाते। यदि आप देखो, इस वाली फ्रैक्शन में हम 1 सेकंड में कर पाएंगे। यदि मैं स्टूडेंट होता तो साथियों मैं इस प्रश्न को कैसे बना पाता? तो साथियों, मैं इस प्रश्न को 810 का मतलब गुणा, प्यारे साथियों इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 8/9। कितनी होती है प्यारे साथियों? 8/9। आप सीख पाए होंगे, मैंने पहली वीडियो में ये फ्रैक्शन डाली थी। तो साथियों इसे कैसे बनाओगे आप? 88 सही 8/9। तो साथियों इसकी जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 800/9 गुणा 100। 0 से 0 प्यारे साथियों इसकी फ्रैक्शन आ रही है 8/9। मैंने आपको पहली वीडियो में फ्रैक्शन सिखाई थी। साथियों इसे काटोगे कितनी बार? 9 से। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा प्यारे साथियों 720 आएगा। ये यूपीएसआई में आया था साथियों, ये प्रश्न यूपीएसआई के एग्जाम में आया था यूपी में। तो ऐसे प्रश्न काफी देखे जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये फ्रैक्शन काफी कठिन है। आइए मैं नेक्स्ट प्रश्न भी आपको कराता हूँ जो यूपीएसआई में देखा गया था। 180 का 43.33% क्या है? साथियों इस प्रकार के प्रश्न आजकल काफी ट्रेंड में देखे जा रहे हैं, तो आप इसे 1 सेकंड में सरल कर सकते हो। देखिए, मैंने आपको जो फ्रैक्शन बनाई थी कल, आप उसे सीख पाए होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार और बताऊंगा। 180 का मतलब साथियों गुणा होता है। आप इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाओगे? प्यारे साथियों इसकी आप फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? 180 का मतलब गुणा होता है साथियों, आप इसे लिखेंगे 43 सही 3/9। ए होगा 1/3 साथियों, है ना? प्यारे साथियों आप इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तब इसकी गुणा करोगे। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 और 130/3 गुणा 100। इससे 0 खत्म साथियों। इसकी जो फ्रैक्शन बनकर आ रही है 13/30। प्यारे साथियों इसकी फ्रैक्शन क्या बन के आ रही है? 13/30। आप इसे आसानी से सरल कर सकते हैं। 13/30 साथियों 0 से 0 खत्म, 3 से 6 बार खत्म। इसकी फाइनल आंसर आ रहा है प्यारे साथियों 78। मेरे प्यारे साथियों इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 78। मात्र आप ऐसी फ्रैक्शन को 1 सेकंड में आसानी से सरल कर सकते हो। आइए और भी कोई प्रश्न नेक्स्ट जो कुछ परीक्षाओं में देखे गए हैं, मैं उन सभी प्रश्नों से आपको साथियों अवगत करा देता हूं। यूपीएसआई क्या ये प्रश्न कितना आसान है, क्या कितना कठिन है? तो साथियों देखने में तो आजकल ये प्रश्न ऐसे लगते हैं कि काफी कठिन प्रश्न है, और देखने में काफी कठिन है, करने में काफी आसान प्रश्न है। साथियों देखो इस प्रश्न को आप कैसे करोगे? आप करोगे 369 का 45 यानी 445.55% दे रखी है। तो साथियों मैंने आपको कल इसकी फ्रैक्शन बनाई, तो आप ऐसे लिखोगे 400 प्लस
55 सही 5/9, 55 सही 5/9। और साथियों ऐसे लिखोगे तब आप इसे करोगे 4 प्लस इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी साथियों, जब गुणा करोगे इसकी फ्रैक्शन बनेगी 5/9। आप इसकी बनाओगे 9 चौक 36 और 5 41/9, 41/9। मेरी प्यारे साथियों इसकी फ्रैक्शन क्या बन के आ रही है 41/9। तो 41/9 को आप आसानी से सरल कर सकते हो। 9 से काटोगे 9 चौक 36, 9 एकम 9। मेरे प्यारे साथियों यानी 41 का वर्ग यानी 41 गुणा 41 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों। जब आप 41 में 41 की गुणा करेंगे 1 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 4 8, 4 चौक 16 यानी 1681। और दोस्त इसका यही आंसर है। काफी आसान प्रश्न था ये। आइए आपको मैं और प्रश्न से अवगत कराता हूं जो प्रीवियस परीक्षाओं में देखे गए थे। देखिए साथी कुछ इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं आजकल। पहले मैं आपको एक छोटे से आसान प्रश्न है जो काफी गरीब प्रश्न है और उससे मिलाता हूं। पहले साथियों ये प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट जो प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से ए की आय बी की आय से ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय बी की आय बी की आय ए की आय से ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। प्यारे साथियों कोई भी विद्यार्थी जो कंपटीशन के दौर से गुजर रहा होगा इस प्रश्न को 1 सेकंड में सरल कर सकता है। पर प्यारे साथियों हद तो तब हो गई थी तब एग्जामिनर ने यहाँ पर जो सवाल रखा था 44.444% के रूप में रखा था। तो प्यारे साथियों पहले मैं आपको इस गरीब प्रश्न से मिलाता हूँ जो वहाँ क्या रखा हुआ है 10% अधिक है, 10% अधिक है। तो कोई भी विद्यार्थी होगा इस प्रश्न को बड़े आसान तरीका से कर सकता है साथियों। आइए प्रश्न है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी ए की जो आय है बी की आय से 10% अधिक है। तो प्यारे साथियों इसको आप मानोगे 100%, इससे मानोगे 110% साथियों। आप इसे रेशो में चेंज कर सकते हो 0 से 0 होता। प्रश्न की भाषा है बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ए की आय से कितने परसेंट कम है प्यारे साथियों, ये एक किससे ए की आय से यानी ए से तुलना की गई है। तो 1/11 गुणा 100। प्यारे साथियों इसकी फ्रैक्शन बनेगी 9 सही 1/11%। प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर आ रहा है 9 सही 1/11 आ रहा है। कोई भी विद्यार्थी इस प्रश्न को आसानी से सरल कर सकता है। पर प्यारे साथियों यदि इस प्रश्न में मैं आपको 10 संख्या को मिटाल के और आपसे पूछूं कि इसकी जो आय है ए की आय बी की आय से 44.44% अधिक करी जा रही है प्यारे साथियों, 44.44% अधिक रखी गई है। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप कैसे कर पाएंगे। यदि अभी जो मैंने वो तरीका बताया था आप ऐसे प्रश्न को इस तरीका से कर पाएंगे तो ये प्रश्न काफी एग्जाम में आपको कठिन साबित हो जाएगा कैलकुलेशन की वजह से। साथियों आपको ये इस तरीका से करना है प्यारे साथियों। मैंने इसकी फ्रैक्शन बताई थी कितनी होती है 4/9। प्यारे साथियों ये अधिक है तो आप इसे लिखोगे 13/9, 13/9। तो प्यारे साथियों ए की आय बी की आय से 44.44% अधिक है तो ए और बी के मान आप ऐसे लिखोगे, इसकी आय 9 इसकी आय बनी प्यारे साथियों 13। आपसे कही गई है कि बी की आय, आपसे क्वेश्चन ने कही है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो साथियों कितने प्रतिशत कम है, 4 कम है किससे, ए की आय से। तो आप ए को नीचे रखोगे गुणा प्यारे साथियों कितना हुआ 100। और साथियों इसकी जो कैलकुलेशन बनाओगे आप 400/13, 400/13, 13 थी 39। प्यारे साथियों 1 0 उतारोगे भाग नहीं जाएगा, ना जाने की 0
पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे 13 सत्ते 91 साथियों, तो लगभग 30.7 के आसपास में इसका आंसर जाएगा प्यारे साथियों। 30.77 के आसपास इसका आंसर जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको आजकल ग्रुप डी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में काफी देखने को मिल रहे हैं। आइए मैं यदि कोई और भी संख्या रख देता हूं तो आप उसे कैसे कर पाओगे प्यारे साथियों, आप इसे एक बार अच्छे से देख सकते हैं। यदि सपोज करो साथियों मैं इस प्रश्न को करियो 66.666%। प्यारे साथियों अब इस प्रश्न को आप एक सेकंड में सरल कर पाएंगे? हाँ सर, आप इस प्रश्न को एक सेकंड में सरल कर पाएंगे। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? मैंने आपको पहली वाली वीडियो में साथियों बताया था कि इनकी फ्रैक्शन बहुत आसान है, आप इसे भी सेकंड में सरल कर सकते हो। 6/9 प्यारे साथियों क्या बनेगी? 6/9 अधिक है तो प्यारे साथियों इसकी फ्रैक्शन बनेगी 6/9। कितनी बनेगी? 6/9। तो प्यारे साथियों इसे आप काट सकते हो 3 से 2 बार, 3 से 3 बार। प्रश्न कह रहा है इतने परसेंटेज अधिक है, तो आप इसे ऐड करोगे 5/3 साथियों, 5/3। तो आप ए की और बी की आय बनाओगे, अनुपात में उसे लेके ए की आय बी की आय से प्यारे साथियों कितनी अधिक है? ए की आय बी की आय से प्यारे साथियों कितनी अधिक है? 66.666% अधिक हो। आपसे प्रश्न की भाषा में दिया गया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो मेरे प्यारे साथियों कितने प्रतिशत कम है? 2/5 गुणा 100, 5 × 10 और 20 × 40% कम है। प्यारे साथियों कितनी परसेंटेज कम है? 40% कम है। आपको आने वाले समय में एसएससी सीजीएल का जो मेन पेपर होता है उसमें प्यारे साथियों एक्स वाई के 2 मान रखे गए थे, एक्स और वाई परसेंटेज कम है। तो मेरे प्यारे साथियों इन प्रश्नों को आप 3 तरीका से कर सकते हो, पर मैंने आपको आज जो प्रश्न कराए हैं खाली एक टाइप से कराए हैं, और आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में आ रहे हैं उनसे अवगत कराता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों और शेयर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़े। मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।